हेलो फ्रेंड्स, तो ट्रिग्नोमेट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं। इससे सीबीएसई वालों ने 2010 में पूछा है। ठीक है, तो ध्यान देना है, क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आसानी से करेंगे, सिंपल तरीका यूज करेंगे, सिंपल सॉल्यूशन रहेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ओके, अब देखो यार क्वेश्चन क्या दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ यदि 6x इक्वल टू सेक थीटा है, ठीक है, 6x का मान दे रखा है सेक थीटा, एंड और 6/x का मान है टेन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x² माइनस 1/x²। सीबीएसई 2010 में पूछा गया। ठीक है, वैल्यू बताना है इस वाले मान का। ठीक है क्या, x² माइनस 1/x²। अब देखो यार, x सेपरेटली दिया नहीं गया है, 1/x भी सेपरेटली नहीं दिया गया है कि मैं उसको बताऊं। ठीक है, मगर मैं क्या करूंगा, जो दिया है उसका यूज करूंगा। गिवन दैट, क्या क्या दिया है ना उसका यूज करेंगे हम। ठीक है, 6x इक्वल टू सेक थीटा दिया है, क्लियर है बात, ये दिया है ना भाई। अब मुझे x² यानी x की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं x निकालता हूँ। x इक्वल टू मैं सेक थीटा बाई 6 तो लिख ही सकता हूँ यार। ठीक है, x का मान मैं यहाँ से पहला इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, और क्या दिया था हमारे को, 6/x इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यार, ये 6 को इधर ट्रांसफर करो तो यहाँ पे 1/x मिल जाएगा, जो हमें 1/x का काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी 1/x अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा डिवाइड बाई 6। ये इधर है तो इधर आएगा तो नीचे जाएगा ना यार। क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है? ओके, तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन, इसको मैं बोल देता हूँ। ठीक है क्या, अब मैं क्या करता हूँ, अब जो भी दे रखा है ना उसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, उसका वैल्यू निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ। ठीक है, नाउ अब वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। दिया है 9 इंटू x² माइनस x²। ठीक है जी, 1/x², इसका मान निकालना है। पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, पहला और दूसरा से मैं इक्वेशन इसमें पुट कर रहा हूँ वैल्यू को। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इतना? ठीक है, अब 9 को मैं 9 लिख लेता हूँ। x², x का मान है सेक थीटा बाई 6, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, नहीं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, पहले मैं पूरा लिख लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिखूँगा फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे यार, ये कैसे लिख रहे हो भाई। ठीक है, माइनस 1/x का स्क्वायर यानी टेन थीटा बटा 6 का स्क्वायर। ठीक है, अभी डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ मैं, काट दिया हूँ। ठीक है, क्लियर बात, ये समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो मैं लिख रहा हूँ, यानी इसको 9 में लिख सकता हूँ, इसको क्या लिखूँगा, सेक स्क्वायर थीटा बटा 36 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 36। क्लियर है बात? अब इधर 36 कामन ले लो तो 1/36 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बात? इसको अगर काटोगे तो ये कितने बार में, 4 बार में काट जाएगा, यानी 1/4 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो यार, तुम्हें अगर फार्मूला एक याद है, हमारे पास एक फार्मूला होता था 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला था। अगर इसको मैं आगे प्रोसीड करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 इक्वल टू, ये सेक इधर जाएगा, टेन इधर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकता हूँ क्या मैं इसे, बताओ? ऐसा लिख सकते हैं ना, यानी 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है।
तो 1 इक्वल टू, जैसे 10 को इधर ट्रांसफर करो तो -10 तो सेक का स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूँगा, 1/4 इंटू इसका टोटल का वैल्यू क्या है, 1 है। क्लियर है, यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 1/4। क्लियर है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से बताया हूँ तुम्हें, तो इसको समझो यार। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बोर्ड में पूछा गया, ठीक है। तो बोर्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छे से इसको समझ के सॉल्व करना, ठीक है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, तुम्हें आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन हमारा है, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है, ठीक है। सो दैट जैसे कि 10a इक्वल टू 1/3, 10b इक्वल टू 1/2 एंड 10a प्लस बी 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a 10b, ठीक है। 10a इंटू 10b, ठीक है जी, नीचे। तो ये फार्मूला ही है एक्चुअली हमें यूज नहीं है, 10th क्लास में इसका यूज ही नहीं होगा। फार्मूला तो अगर देगा भी तो तुम्हें लिख के देगा, इसको प्रूव करने को देगा, वेरीफाई करने को देगा, जो भी है एंगल देगा उसमें पुट करके मान बताना होगा, ठीक है जी। फार्मूले की हमें यूज नहीं है 10th क्लास में, इसके आगे चल के इंटर में यूज होगा। अब इसमें क्वेश्चन हमारा ये था, अब लिखा है कि शो दैट, मतलब दिखाइए कि a प्लस बी 45 डिग्री के बराबर है। और ये दिखाना है कि अगर a प्लस बी का मान 45 डिग्री है तो ये वैल्यू जो दे रखा है इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो दिखाते हैं यार, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, ठीक है जी। ये जो टर्म दिया है इसको हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया जो गया है ना उसको मैं क्या करता हूँ, मैं लिखूँगा गिवन दैट, दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू 10a प्लस 10b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। क्लियर है बात, एक समझ में आ रहा है। तो ये है कहानी है यहाँ पे, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात। तो हम क्या करते हैं ना, इस वाले देखो, हमें इसका तो मान पता ही नहीं है यार, मगर इसका तो मान पता है ना, 10a 10b सब मान पता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान पुट करता हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करता रहूँगा ऐसे ही, कोई दिक्कत तो है नहीं। 10a प्लस बी इक्वल टू 10a का मान क्या था यार, 1/3, 10b का 1/2, ठीक है। तो उसको मैं कैरी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ 1/3 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, ये ऊपर वाला टर्म है, न्यूमरेटर वाला वैल्यू है ऊपर, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2। क्लियर है बात, ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। इसको सॉल्व करो यार, 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, क्लियर ना। तो यानी 3 दूना 2 प्लस 3 डिवाइड बाई, ये ऊपर वाला भाग है, नीचे वाला भाग हो जाएगा 1 माइनस 1/6, 3 दूना 6, ठीक है। क्लियर है बात, ये नीचे वाला टर्म सही है। आगे देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये 3 2 क्या हो जाएगा, 5, 5/6 डिवाइड बाई 6 माइनस 1। ये सॉल्व करने में क्या आएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या आएगा बताओ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम हो जाएगा नीचे 6, इधर आ जाएगा 6 माइनस 1 यानी 5/6 है, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5/6। अब देखो यार, ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो क्या यह कट के 1 आएगा, बताओ क्या यह 1 आएगा। यानी हमें क्या मिलने वाला है, 10 a प्लस बी इक्वल टू 1 मिला हमें यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ अब, 10a प्लस बी 10a प्लस बी इक्वल टू ए का 10, 45 डिग्री का मान 1 होता है। तो कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कर लिया है कि जब ये वैल्यू जब बराबर होता है, तो यानी 10 है, ट्रिग्नोमेट्रिक अगर रेशियो 10 का यूज कर रहे हैं तो इसका एंगल भी बराबर होगा, तब ये वैल्यू बराबर बनेगा। इसलिए देयरफॉर
ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। ये हमें क्या करना था, प्रूफ था। तो लिख सकते हैं आसानी से, हेंस क्या यह समझ में आ गया है, बात क्लियर है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यार, ठीक है, देखने में हार्ड लग रहा है मगर सॉल्व करने बड़ा ही आसान क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है, क्लियर है बात। ओके, धन्यवाद।